नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जो आपको पूरी सुननी चाहिए। मेरा नाम रंजीत है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। अब मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। एक समय की बात है, प्रिया की तबीयत खराब होने के कारण उसकी माँ सुनीता ने प्रिया और उसके पति राघव को अपने घर बुलाया। सुनीता ने कहा, जब तक प्रिया की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों मेरे साथ यहाँ रहो। राघव ने अपनी सास की बात मानी और प्रिया के साथ सुनीता के घर रहने लगा। परंतु प्रिया की तबीयत सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगी। राघव सोफे पर बैठा अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में सोच रहा था। तभी सुनीता आई और बोली, क्या हुआ राघव, तुम क्यों उदास बैठे हो। राघव ने कहा, कुछ नहीं, बस प्रिया की तबीयत के बारे में सोच रहा था। सुनीता ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी राघव ने कहा, माँ देखिए आप कितनी फिट हैं। इस उम्र में भी आप इतनी स्वस्थ और सुंदर हैं कि कोई नहीं कह सकता कि आप प्रिया की माँ हैं, बल्कि लोग यही कहेंगे कि आप उनकी बड़ी बहन होंगी। राघव ने कहा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने यही सोचा था कि आप प्रिया की बड़ी बहन होंगी, लेकिन जब प्रिया ने बताया कि आप उनकी माँ हैं तो मैं हैरान रह गया। आप इस उम्र में इतनी फिट और सुंदर हो। आप प्रिया को देखिए, शादी के 6 महीने बाद ही वह बीमार हो गई और चिड़चिड़ी भी हो रहने लगी है। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वह मुझसे ठीक से बात नहीं करती है और ना ही पास आने देती है। आखिरकार मैं उसका पति हूँ और गैर आदमी नहीं। सुनीता ने कहा, राघव मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। हर आदमी को अपनी पत्नी की जरूरत होती है। राघव बोला, काश मेरी शादी आप जैसी फिट महिला से होती तो मैं भी शादी के मजे ले रहा होता। सुनीता हंसी और बोली, तुम अभी भी मुझसे शादी कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुमने प्रिया से शादी ना की होती तो मैं ही तुमसे शादी कर लेती। यह सुनकर राघव चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। सुनीता बोली, तुम भी तड़प रहे हो और मैं भी तड़प रही हूँ, हमारी दोनों की जरूरत देखी। फिर राघव ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पुरुषों को थोड़ी ढील चाहिए होती है, बाकी काम खुद कर लेते हैं। उसी दिन से राघव और सुनीता का चुपके चुपके मिलन शुरू हो गया। वो दोनों कभी बाजार जाते, कभी गार्डन में मिलते। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने पति के आने जाने की कोई खबर नहीं थी। और उधर राघव और सुनीता का मिलन जारी था। उन्होंने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी। एक दिन राघव अपनी सास के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था। तभी राघव ने कहा, काफी समय से मैं अकेला हूँ और प्रिया भी बीमार है, तो हम इस मौके का फायदा उठाते हैं। राघव और सुनीता एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को चूमने लगे। राघव धीरे धीरे अपने नियंत्रण खोने लगा और दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे प्यासा पानी में। कुछ समय बाद राघव के साथ संतुष्ट हो गई और बोली, तुम तो बहुत अच्छे हो, काश मैं तुम्हारी पत्नी होती। इस बीच प्रिया अपने पति को फोन करती है लेकिन राघव को फोन नहीं उठता। प्रिया काफी समय तक लगातार फोन करती रही लेकिन राघव को कहाँ होश था, क्योंकि वह तो खुद सुख का अनुभव कर रहा था। प्रिया को लगा कि उसे जाकर देखना चाहिए तो वह उठकर धीरे धीरे अपने पति के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ और उसका पति एक दूसरे में समाये हुए हैं। प्रिया यह सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर पुलिस को खबर करती है। प्रिया के द्वारा रिकॉर्ड किए गए सबूतों के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर सब कुछ जांचना शुरू किया। राघव और सुनीता दोनों को अलग अलग कमरे में बुलाया गया। प्रिया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पति और अपनी मां को एक दूसरे
के साथ देखा है और उसका सबूत भी उनके पास है। राघव और सुनीता को थाने ले जाया गया और दोनों को गिरफ्तार किया गया। प्रिया बहुत दुखी थी, लेकिन उसे अब यह भी महसूस हो रहा था कि उसके साथ जो हुआ सो हुआ वह अन्याय था। वह अपनी मां और पति को दोषी मान रही थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि इस सब में उसकी भी कुछ गलती हो सकती थी, क्योंकि वह अपने रिश्ते की अहमियत को न समझ पाई थी। जांच के दौरान राघव और सुनीता ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की अकेलापन और एक दूसरे के प्रति आकर्षण के कारण यह सब किया। ये दोनों अब पछता रहे थे, लेकिन प्रिया का दिल टूट चुका था। प्रिया ने बहुत सोचा समझ कर फैसला लिया कि उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। उसने अपने माता पिता से संपर्क किया, लेकिन अब वह उसने दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। प्रिया ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता से अपनी जिंदगी को फिर से संजोने की ठानी और कहानी के अंत में प्रिया को यह एहसास हुआ कि जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी वही सबसे बड़े धोखे का कारण बने। लेकिन उसने यह भी समझा कि सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसे खुद को समय दिए और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संजोने की कोशिश की। प्रिया के लिए यह सब कुछ बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। उसने अपने काम में ध्यान लगाया और अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी। प्रिया ने तय किया कि अब वह किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को कभी न खोए। कि राघव और सुनीता की गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। राघव को जेल में सजा मिली, जबकि सुनीता को समाज और कानूनी दंड का सामना करना पड़ा। प्रिया ने कोर्ट में गवाही दी और यह बताया कि कैसे उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई। हालांकि वह अपने माता पिता के बारे में दुखी थी, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी भी तरह से आगे बढ़ेगी और अपने जिंदगी को बेहतर बनाएगी। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक नई शुरुआत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और खुश रहने का प्रयास कर रही थी। वह जानती थी कि उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने इन सभी मुश्किलों को पार कर लिया था। प्रिया ने फैसला किया कि वह कभी भी अपने आत्मसम्मान को छोड़कर किसी के लिए खुद को नीचा नहीं महसूस कराएगी। वही दूसरी ओर राघव और सुनीता अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज में घृणा आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उसके पास प्रिया से माफी मांगने का कोई तरीका नहीं था। सुनीता ने भी अपनी हरकतों पर पछताया और लेकिन वह जानती थी कि प्रिया कभी उसे माफ नहीं करेगी। प्रिया ने समय के साथ अपने दिल सब कुछ निकाल दिया। उसने यह सीखा कि अपने दुख और गम को छिपाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना जरूरी है। उसकी जिंदगी अब नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। प्रिया ने अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुशी, आत्मसम्मान और प्यार के साथ जीने का फैसला किया। प्रिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी थी और आत्मसम्मान के साथ अपने फैसलों को लेकर आगे बढ़ रही थी। उसने अपने दर्द और आघात को सहा था, लेकिन उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया था। धीरे धीरे प्रिया को समाज से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। लोग उसकी दृढ़ता और साहस की सराहना करने लगे थे। प्रिया अब एक सफल पेशेवर महिला बन चुकी थी। उसने अपने खुद की एक छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू की थी। उसमें वह
विभिन्न कंपनियों को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करती थी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई और लोगों के बीच एक प्रेरणा बन गई। वह समझ चुकी थी कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उसका सामना करने से ही असली ताकत मिलती है। एक दिन प्रिया को एक नई शुरुआत का मौका मिला। उसे एक बड़े सम्मेलन में अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था। प्रिया ने पूरी मेहनत से तैयारियां की और उस सम्मेलन में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उसका आत्मविश्वास और मेहनत सबको हैरान कर दिया। सम्मेलन के बाद उसे कई बड़े संस्थानों से काम ऑफर मिले। प्रिया ने अपना नेटवर्क बढ़ाया और आने वाले समय में भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने की योजना बनाई गई। प्रिया का जीवन अब एक नया मोड़ ले चुका था। वह केवल अपने करियर में नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने किसी और के सहारे की बजाय अपने आप को ही अपना सहारा बना लिया था। प्रिया को यह समझ में आ गया था कि सच्ची ताकत अंदर से आती है और खुद पर विश्वास रखने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ साल बाद प्रिया ने एक अच्छे दोस्त समर से विवाह करने का निर्णय लिया गया। समर एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था जो प्रिया की स्वतंत्रता और विचारों का सामना करता था। उनका विवाह एक साधारण लेकिन सच्चे प्यार पर आधारित था। प्रिया ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें खुद से प्यार करने और हमारी स्वतंत्रता को स्वीकार करने के बाद मिलता है। प्रिया की यात्रा एक संघर्ष से शुरू होकर आत्म साक्षात्कार और आत्मसम्मान के रास्ते पर पूरी हुई थी। अब वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी का संदेश यही था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें खुद पर विश्वास रखकर उन्हें पार करना चाहिए और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से ही हम किसी भी परिस्थिति में खुश और सशक्त रह सकते हैं। प्रिया की तरह हमें भी अपनी यात्रा से सीख लेकर और आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी अपने आत्मसम्मान को ना होने देना चाहिए। प्रिया के जीवन में अब एक नई शांति और संतुलन आ चुका था। वह अपने नए जीवन में खुश थी, लेकिन उसकी जिंदगी का और बड़ा कदम बाकी था। समीर के साथ उसका रिश्ता बहुत सशक्त था क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं का सामना करते थे। प्रिया ने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।